इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। प्रदेश के 3 आईपीएस अधिकारियों अमिताभ ठाकुर, राजेश कृष्ण और राकेश शंकर को वीआरएस देने के बाद प्रदेश के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पूरे प्रदेश में इस बात का संदेश एक बार फिर से चला गया है कि योगी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस नीति से किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर विभाग पर पैनी नजर है और वो किसी भी ऐसे अधिकारी और कर्मचारी को सरकार में रखना नहीं चाहते हैं जिस पर कोई दाग हो। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और अपने 4 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने हर विभाग को देखा और परखा और इसके बाद भ्रष्टाचारी को सख्त से सख्त सजा दी है। और यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें इस तरह प्रदेश के 3 बड़े अधिकारियों को वीआरएस दिया गया हो। इससे पहले लगभग 325 अफसर और कर्मियों को रिटायर किया जा चुका है और इसके अलावा भ्रष्ट लोगों पर निलंबन और डिमोशन की कार्रवाई की गई है। जुलाई 2019 में योगी सरकार ने 200 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को वीआरएस दिया, जबकि 400 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को दंड भी दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 को यूपी की सत्ता संभालते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को सरकार की नीति घोषित की थी और इसके तहत प्रदेश में पहली बार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने की नीति पर अमल करना शुरू किया गया। सत्ता में आने के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिन 15 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया है उनमें से 6 पर कार्रवाई की गई है। योगी सरकार के कार्यकाल में सस्पेंड होने वाले पहले आईपीएस अफसर थे हिमांशु कुमार, जबकि 2 पर गाज गिरी है। वे हैं महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार और प्रयागराज के एसपी अभिषेक दीक्षित। तो हिमांशु कुमार को सत्ता में आने के 1 साल बाद ही और योगी सरकार ने 25 मार्च 2017 को निलंबित कर दिया था। तो ऐसे कई अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है और जिनकी नाकामियों को छुपाया नहीं गया बल्कि उजागर करते हुए उन्हें तुरंत दंड दिया गया है। तो आज भी 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और यहां पर एक बार फिर से यह साबित हो रहा है कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कई कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मामले नजीर पेश आते हैं और भ्रष्टाचारियों पर सुपर एक्शन में दिखाई दे रही है योगी सरकार। अनुराग भदौरिया इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। यही आईपीएस ऑफिसर हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के सरकार के खिलाफ आरटीआई लगाते थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश होते थे, तारीफ करते थे इस आईपीएस ऑफिसर की। यही आईपीएस ऑफिसर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी नीति के खिलाफ सरकार की आवाज उठाते हैं तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। यही फर्क है समाजवादी पार्टी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। समाजवादी लोग समाज के लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही में विश्वास रखती है। प्रदेश शासन के द्वारा 3 आईपीएस अधिकारियों को फोर्स्ड रिटायरमेंट दिया गया है, एक पनिशमेंट के तौर पर कह लें या इस आधार पर दिया गया है कि उनकी जो सेवाएं हैं वो उपयुक्त नहीं पाई जा रही हैं जन कल्याण के लिए। इसलिए उनको किया गया है अमिताभ ठाकुर जी, राजेश कृष्ण जी और राकेश शंकर। शासन की सख्त मंशा है, वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, जिसके लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो प्रयास है शासन का, इस प्रयास की बिल्कुल हमेशा सराहना होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम इस तरह की एक स्ट्रांग विल, एक कठोर नियत, सख्त भाव शासन की तरफ से दिखाई दिया है कि जो भ्रष्टाचार है उसके प्रति इस तरह का भाव हो कि जीरो टॉलरेंस हो। ये एक अच्छा कदम है। वैसे यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो अमिताभ ठाकुर जी हैं, अमिताभ ठाकुर बहुत दिनों से तो बहुत किसी भी प्राइम पोस्टिंग पर या किसी ऐसी पोस्टिंग पर जिस पे लोग कहते हैं कि लोग भ्रष्टाचार बड़े आराम से कर सकते हैं, ऐसी किसी पोस्टिंग पर तो नहीं रहे हैं। राकेश शंकर, राजेश और अमिताभ ठाकुर ये तीनों कभी आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला हो,
अनियमितताओं का मामला हो या फिर इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल होने का मामला हो, इन तीनों की सेवा को वक्त से पहले ही समाप्त कर दिया गया है। अमिताभ ठाकुर की हम बात करें तो अक्सर गलत मामलों की वजह से सुर्खियों में रहते थे, तो वहीं राजेश की हम बात करें और राकेश की बात करें तो इनमें से एक जेल जा चुके थे और एक को घूस लेते हुए पकड़ा गया था। और ये बताता है कि किस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले में अब सरकार सख्त होती जा रही है और उनको बर्दाश्त नहीं है कि उच्च पद पर कोई भी भ्रष्टाचारी बैठा रहे। जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शायद ये पहली बार हुआ है कि आईपीएस संवर्ग के 3 अधिकारियों को इस तरीके से सेवा से बाहर कर दिया गया है। लेकिन एक मैसेज बिल्कुल साफ है कि आप चाहे कितने बड़े पद पर हो, लेकिन अगर भ्रष्टाचार होगी, आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल होगी और अनियमितता पाई जाएगी और भ्रष्टाचार का आरोप आप पर होगा तो आपकी सेवा समाप्त भी हो सकती है। तो एक मैसेज बिल्कुल साफ है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है, ये बिल्कुल साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे गेस्ट भी ये मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कमर अली मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और संतोष द्विवेदी पूर्व आईएएस है, उनसे भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल कमर अली आपसे, क्योंकि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अगर मौजूदा तंत्र में कोई लूपहोल हो वो भी दिखाता है, लेकिन अगर सरकार का कोई बेहतरीन प्रदर्शन हो या फिर कोई अच्छा कार्य हो तो उसे भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखाया जाता है। और आज इसी कड़ी में 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने, जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे थे। यूपी सरकार हमारी बनी, जीरो टॉलरेंस पे मानी, योगी जी की सरकार काम कर रही। आपने देखा कि हमारे वक्त पे एंटी करप्शन ब्यूरो ने कितने अधिकारियों को पकड़ा, चाहे बाबू हो, चाहे तहसीलदार हो, अन्य उच्च अधिकारी, उनको पकड़ा, उनको जेल भेजा। लगभग 2300 अधिकारी आज की तारीख में जो है जेल गए हैं। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार की अपने आप में नज़ीर है। कितने रिटायरमेंट की अभी आपने दिखाया, डाटा बताया, आपने सारी चीज़ों का आपने अवगत भी कराया। हमारी सरकार की लोगों को सराहना करना चाहिए, जो आज तक किसी ने कदम नहीं उठाया, हमारी सरकार ने कदम उठाया। देखिए, आप जब एक सरकारें आती हैं 5 साल के लिए, कीर्ति जी चली जाती हैं, लेकिन जो योजनाएं आवाम की होती हैं उस योजनाओं में अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आम आवाम का हक आप मारेंगे। हमने पहले ही कह दिया था कि जो आवाम की योजनाएं हैं वो योजनाएं आवाम तक पहुंचना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। जैसे आपने देखा कि हमने 4-4 महीने राशन गरीबों को फ्री दिया, उज्ज्वला गैस योजना, तमाम ऐसी योजनाओं को हमने लाभ दिया, क्योंकि हमारी सरकार ने जो था आखिरी खड़े व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना है, भ्रष्टा मुक्त सरकार भी देना, ये भी हमारा उद्देश्य रहा। देखिए, हम 5 साल के लिए आए हैं, चले जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, जनता फिर हमें दोबारा भेजेगी। हमारी जवाबदेही जनता प्रति होगी और हम जवाबदेही हमेशा तय करते हैं कि हमें जवाब देना है। लेकिन ये मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं अधिकारी, इनके पास 12-13 तरह की सुविधाएं होती हैं, चाहे आप माली से ले लें, चपरासी से ले लें, ड्राइवर से ले लें, गनर से ले लें, तमाम 12-13 मकान की सुविधा ले लें, ऑफिस स्टाफ ले लें। जिसको 12-13 सुविधाएं मिल रही हैं उसको भ्रष्टाचार करने की कीर्ति जी क्या जरूरत है? आप बताइए, आप भी एक सामान्य वर्ग से आते हैं, परिवार से आते हैं, जैसे ही सीट पे आप बैठते हैं आप भगवान, आप अवतार कहलाते हैं, आप फरिश्ते कहलाते हैं, आपके पास लोग न्याय मांगने जाते हैं, आपके पास योजनाओं का लोग लाभ लेने जाते हैं, आपको सबसे उच्च कुर्सी मिलती है जिसपे आप लोगों को कुछ दे सकते हैं, उसका गरीब का आखिरी खड़े व्यक्ति का आप खून चूस लेते हैं, उन योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, आपको भगवान और फरिश्ता समझ के लोग जाते हैं, आप उनका खून चूस लेते हैं। क्या आपको ये करने से मिलता है? क्योंकि आप भी एक पारिवारिक अंग से आते हैं। देखिए, उन्होंने क्या किया, अपने सिस्टम को पैसे के लिए ही बेच डाला, पैसे के लिए बेच डाला, जबकि इतनी सुविधाएं आपके पास हैं। इतनी सुविधाएं मिलने के बाद आपको तो आपके लिए, आपके मजहब के हिसाब से 1 रुपया आपके लिए हराम था, लेकिन आपने उस चीजों को ना दीन की मानी ना दुनिया की मानी, आपने भ्रष्टाचार किया। एक तरीका है कि आप गुनाह करेंगे आपको सजा जरूर मिलेगी, एक तरीका होता है ईश्वर देता है, एक तरीका होता है कि दुनिया में आपको मिलता है। तो इन्हें दोनों चीजों को अपनी आखिरत खराब करी है और ये इसका जवाब इनको यहां भी देना है, ऊपर भी देना है, चाहे आप हो चाहे हम हो। जो जिम्मेदारी आपको मिली है वो जिम्मेदारी ऊपर वाले ने दी है और सरकार ने आपको वो जिम्मेदारी, आपको योग है, आप चुन के आए, लेकिन आप इस तरह की हरकतें करेंगे। हमारी सरकार ने नजीर पेश करी है और आगे भी सरकार हमारी नजीर पेश करेगी। और जो भी गफलत में है कि हमारा कुछ नहीं होगा, उनका